दोस्तों इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने एक ड्रामा किया है, जिसे करते समय हो सकता है हमसे कई सारी गलतियाँ हुई होंगी, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिएगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो कोई कार रेस्टोरेशन या किसी मेंटेनेंस टॉपिक के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि आज का जो वीडियो है ये एक सोशल अवेयरनेस के ऊपर है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, साथ ही आप सभी लोगों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों हमारे हिसाब से सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ बिज़नेस को मार्केट करने के लिए नहीं या कोई एंटरटेनमेंट वीडियोज़ बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप समाज की सेवा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में हमारे एक बहुत ही लॉयल कस्टमर है जिन्होंने हमें फ़ोन करके उनके फादर के साथ में हुए एक इंसिडेंट को शेयर किया कि किस तरह से कुछ स्कैमस्टर्स उनके पास जाकर उनके फादर को 8 से 10 हज़ार रुपये के लिए ठग लिया। इस एक्सपीरियंस को आकर उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया और हमें सुझाव दिया कि इस पर हम एक वीडियो बनाएं और उसके ज़रिए हम कई सारे लोगों तक पहुँचें और सभी लोगों को हम सतर्क कर सकें। साथ में जितने भी लोग हैं उनके साथ में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसीलिए उन्हें अलर्ट कर सकें और उन्हें बचा सकें। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे कस्टमर के फादर के साथ में क्या हुआ था। उनके फादर अपनी कार से अपने रोज़ के रास्ते से ट्रैवल कर रहे थे और अचानक से दो बाइक सवार उनके पास से गुजरते हैं और उन्हें इशारा करते हैं। ये दोनों भी बाइक सवार उनके फादर की तरफ कंटिन्यूसली इशारा कर रहे थे, जिसके बाद में उनके फादर घबरा गए और उन्होंने कार की विंडो नीचे की। जिसके बाद में उन्होंने सुनाई दिया कि कार में आग लगी है। ऐसे वो बाइक सवार उनकी तरफ चिल्लाने लगे कि कार से धुआं निकल रहा है, कार में आग लग चुकी है, इसे साइड में रोका जाए। जिसे सुनने के बाद में उनके फादर और भी ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने थोड़ी दूर जाकर कार को साइड में रुका दिया। जैसे ही कार साइड में रुकती है, बाइक वाला अपनी बाइक रुकाकर तेजी से उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ता है और उन्हें बोनट ओपन करने के लिए कहता है और साथ में कहता है कि आप बाहर मत उतरना क्योंकि बाहर आग लगी हुई है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग जो स्कैमस्टर्स होते हैं ये एक इस तरह का डराने वाला माहौल बना देते हैं कि कोई भी इसमें आसानी से फंस जाता है। इसके बाद में वो बाइक सवार बहुत ही चालाकी से बोनेट ओपन करने के बाद में अपनी जेब से किसी तरह का एक पाउडर निकालता है और उसे इंजन कंपार्टमेंट में फेंक देता है, जिसके चलते इंजन से अचानक से बहुत धुआं निकलता है, जिससे जो ओनर होते हैं कार के वो और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। जैसे ही इंजन कंपार्टमेंट से धुआं निकलने लगता है, अचानक से थोड़ी देर में एक अलग सी स्मेल भी आती है, जिसके बाद में उनके पिताजी ये फैसला लेते हैं कि अब मैं कार से नहीं उतरूँगा। और जो बाइक सवार होता है बहुत ही चालाकी से बोनेट के पीछे खड़े रहकर ही उनके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और वो सलाह देता है कि वो बाहर ना उतरे क्योंकि बाहर काफ़ी खतरा है। इन सब चीज़ों के दौरान बाइक सवार ड्राइवर साइड की विंडो पे आके पिताजी से बात करता है कि आपकी कार का एक पार्ट है वो ख़राब हो चुका है, जिसे रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी कार में आग लग सकती है और कार आगे जा नहीं सकती। क्योंकि उनके पिताजी काफ़ी घबराए हुए होते हैं, वो फैसला करते हैं कि ठीक है वो पार्ट रिप्लेस कर दीजिए और जो स्कैमस्टर्स होते हैं उनकी मुंह मांगी रकम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद में वही स्कैमस्टर्स उस कार के इंजन के पास में जाके दोबारा 10 से 15 मिनट स्पेंड करने के बाद में उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए उनके फादर से 8 से 10 हज़ार रुपये ठग लेते हैं। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है दोस्तों कि आपको सोचने के लिए वो समय ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर वो आपको सोचने के लिए समय देंगे तो आप किसी न किसी को फ़ोन लगा के उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। जिन रास्तों पे गाड़ियों का मूवमेंट बहुत ही कम होता है, ऐसे में इन रास्तों पर खास करके ये स्कैमस्टर चक्कर काटते हैं और ये बहुत ही चालाक होते हैं। इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सटीक होता है और ये दोस्तों अलग अलग बाइक में ग्रुप में होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि एक साथ में इतने इकट्ठे लोग होंगे, बट ये लोग सतर्क रहते हैं ताकि इन पर कोई आके अटैक ना करे। ये तब तक ऑब्जर्व करते रहते हैं जब तक कि इनके ट्रैप में कोई फंसने वाला बंदा नज़र नहीं आ जाता। ये स्कैमस्टर्स खास करके उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि थोड़े बुजुर्ग होते हैं। अब बात करते हैं इंसिडेंट नंबर 2 की। हमारे एक कस्टमर अपनी ब्रांड न्यू मारुति सियाज कार से मुंबई पुणे हाईवे पे पुणे की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक बाइक सवार उनके नज़दीक में आता है जो कि घबराने की कोशिश करता है उन्हें और उन्हें इशारा करता है कि उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया है, टायर में हवा कम है। और जैसे ही वो विंडो नीचे करते हैं तो बाइक वाला उन्हें इशारा करता है और बोलता है कि आपकी कार का टायर पंक्चर है। ऐसे में थोड़ी दूर जाने पे वो कार रुकती है उसके बाद में वो बाइक सवार तेजी से उनकी कार की तरफ दौड़ता है
और कार के पिछले टायर की तरफ जाके खड़ा हो जाता है, जिसमें चालाकी से वो अपनी जेब से एक तरह का लिक्विड निकालता है और वो लिक्विड कार के टायर के ऊपर स्प्रे करता है, जिसके बाद में कार के टायर से बबल्स निकलना शुरुआत हो जाते हैं, जो इशारा करते हैं कि देखिए कार में कितनी तरह के पंक्चर्स हैं। और वो एक ब्रांड न्यू कार जिसका टायर काफ़ी ब्रांड न्यू होता है, उस एक टायर में न जाने 10 से 20 पंक्चर वो निकालता है। आपके डर का फ़ायदा उठाते हुए आपसे बड़े आसानी से 2 से 2,500 रुपये लूट लेते हैं, साथ ही आपके ब्रांड न्यू टायर को भी ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक कार अगर हम 5 साल रखते हैं तो उस 5 साल के दौरान हमारी कार के टायर 10 बार भी पंक्चर नहीं होते, क्योंकि हम उसे काफ़ी संभाल कर चलाते हैं, काफ़ी संभाल कर उसे मेंटेन करते हैं। सो अगर आप इस तरह की सिचुएशन को एनकाउंटर करते हैं, उस टाइम पे आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक टायर में 10 से 20 पंक्चर पॉसिबल है या नहीं। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कार का टायर पंक्चर होता है तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी कार लेफ्ट या राइट साइड में पुलिंग होगी या आपको एक अलग तरह की आवाज़ भी आएगी। अगर आपका आगे का टायर पंक्चर होता है तो ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट और राइट की तरफ कार पुल होती है, और अगर आपका पीछे का टायर पंक्चर होता है तो आपके टायर में कहीं ना कहीं रिम की आवाज़ आने भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आप अलर्ट रहिएगा कि अगर इस तरह से कोई अगर आपको इशारा करता है तो आप ना घबराएं, बल्कि आप एक ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर थोड़ी भीड़ होगी, वहाँ पर जाकर आप पार्क करके अपनी कार को अच्छी तरह से चेक करिए और फिर आगे बढ़िए। दोस्तों बात करते हैं इंसिडेंट नंबर 3 की। दोस्तों ये इंसिडेंट पहले 2 इंसिडेंट से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अक्सर रात में कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। अक्सर जब हम कोई सुनसान रास्ते पे रात में चलते हैं, ट्रैवल करते हैं और टर्न्स के ऊपर हमारी कार को हम स्लो डाउन करते हैं, अंधेरे में ये स्कैमस्टर्स आपकी कार के विंडशील्ड पे अंडा फेंकते हैं। जो अंडा फूटने के बाद में जो ड्राइवर होता है वो इमीडिएटली सबसे पहले वाइपर को स्टार्ट करता है। वाइपर स्टार्ट करने के बाद में जो फ्रंट विंडशील्ड ग्लास होती है वो और भी ज़्यादा ब्लर होने लगती है, जिसके बाद में कार को ड्राइव करना ज़रा भी आसान नहीं होता, और हम थोड़ी दूर पे जाने के बाद में कार को साइड में रुका देते हैं। जिसके बाद में ये जो स्कैमस्टर छुप के बैठते हैं, ये आपकी कार की तरफ तेज़ी से दौड़ते हैं और आपको लूट लेते हैं। कई बार कुछ इंसिडेंट में तो ये आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं। सो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप ऐसे में ऐसा कुछ इंसिडेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो उस समय आप प्लीज़ ना घबराइए, बल्कि और ना ही अपनी कार की स्पीड को बढ़ाइए। हो सके आप थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होकर एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश करिए जहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी हो, जहाँ पर आप अपनी कार को पार्क करके आपकी ग्लास को क्लीन कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इंसिडेंट नंबर 4 की। इस इंसिडेंट को दोस्तों हम किसी ड्रामेटिक तरीके से तो शूट नहीं कर पाए, बट फिर भी मैं आप लोगों को वर्बली बताना चाहूँगा और आप सभी लोगों को अलर्ट करना चाहूँगा। हमारे कस्टमर जो कि एक रास्ते से अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे, अचानक से कुछ बाइक सवार उनकी कार के पास में आके हमेशा रुकते और उन्हें घूरते। किसी तरह से वो दोनों भी बाइक सवार उन्हें घूर घूर कर देखकर उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते थे, और ऐसे में जितनी बार भी वो कस्टमर अपनी कार में कहीं ना कहीं रुकते, वो बाइक सवार उनके पास में आके रुककर उन्हें हमेशा घूरते रहते थे। ऐसे में उन्होंने विंडो नीचे करके उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। बस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो दोनों भी बाइक सवार अपनी बाइक से उतर कर उनके नज़दीक आते हैं और वो कहते हैं उनसे कि आपने जब अपनी कार में टर्न मारा वहाँ पर आपने हम दोनों को देखा नहीं और आपकी कार से हमारी बाइक को टक्कर लग गई और हम गिर गए। जिसके बाद में वो दोनों भी बाइक सवार ज़ोर से चिल्लाकर एक तरह का उन पर प्रेशर बनाने लगे और उनसे बोलने लगे, देखिए हमें यहाँ पर चोट लगी है, हमारी बाइक ख़राब हो गई है, और ये इस तरह के रीजंस देके उनसे उनके पास से पैसे लेके उन्हें लूट लेते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी कि इन सभी इंसिडेंट में सबसे जो कॉमन चीज़ थी वो था डर। ये जितने भी स्कैमस्टर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये आपके डर का इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं कि इसका नुकसान आप सभी लोगों को बहुत भारी उठाना पड़ सकता है। इस तरह के इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आजकल के दौर में जो डैश कैम है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सभी लोगों के लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी कार के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये सभी चीज़ें जितने भी इंसिडेंट आपकी कार के आसपास में होते हैं ये सभी इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। जो ऊंची गाड़ियाँ होती हैं कई बार पता नहीं चलता कि पीछे से अननोइंगली हमारी कार से अगर किसी चीज़ की टक्कर हो जाती है तो आपके साथ में वो बंदा आपको रॉन्गली ब्लेम नहीं कर सकता। अगर आपकी कार में बैक साइड में भी एक डैश कैम लगा हुआ होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों जिस तरह से हम सभी लोग किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या उन्हें फ़ोन लगाकर उनसे एडवाइस लेते हैं, इसी तरह से अगर आपकी कार के साथ में किसी तरह का इंसिडेंट होता है तो आप अपने ट्रस्टेड मेंटेनेंस वर्कशॉप के एग्जीक्यूटिव को फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं और उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ऐसे में आप उनका नंबर हमेशा अपने मोबाइल में फीड करके रखिए ताकि इमरजेंसी के दौरान में वो कहीं ना कहीं आपको
टाइमली मदद कर सके। साथ ही आप जितने भी लोग कार ड्राइव करते हैं रास्ते पे, आपको एक बेसिक मेंटेनेंस की मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट को अवॉइड कर सकें और आप सेफली वहाँ से निकल सकें। अगेन अपनी तरफ से मैं और एक आपको सलाह देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, सभी के पास में कार में डिक्की अवेलेबल होती है। अगर आप अपने लैपटॉप या अपने ऑफिस बैग के साथ में ट्रैवल करते हैं तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ आप अपनी डिक्की में रखिए, क्योंकि जब इस तरह के बाइक सवार आपकी तरफ अप्रोच करते हैं, उसमें से जो दूसरा बाइक सवार होता है वो हमेशा ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि कार में चुराने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो ऐसे में वो आपको उतना ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ में लूट को अंजाम देंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आप में से जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, आपके जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उन सभी को आप इस तरह के इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए आप अलर्ट कर सकते हैं और साथ ही उन्हें एजुकेट कर सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।